सिद्धा आश्रम जाने की तरकीब मिल गई है एक तरीके से। अगर आप बहुत ही घोर साधना करते हो, घोर तपस्या करते हो, तो सिद्धा आश्रम जाने का आपका रास्ता बन सकता है। जी हाँ, सिद्धा आश्रम, कौशिकी आश्रम, ऐसा आपने सुना होगा कि हिमालय के आसपास कुछ इनविजिबल कुछ जगहें हैं जो कि दिखाई नहीं देती बट वो एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा बोलते हैं। दरअसल मेरी नज़र में वो फोर्थ डायमेंशनल कुछ सिटीज़ हैं जो कि अलग डायमेंशन के अंदर बसती हैं, और उसके अंदर हमारे और उनके टाइम स्पेस में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ के जो सिद्ध पुरुष हैं वहाँ पे वो जा सकते हैं। तो ये कैसे, इसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है, इसको हम समझेंगे और जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं सेकंड साइड फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। अब हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार सिद्धा आश्रम या कौशिकी आश्रम को हम, या ज्ञानगंज भी जिसको कहा गया है, तो अलग अलग कुछ जगहें हैं, अदर डायमेंशनल जगह हैं, तो इन जगहों पे किस तरीके से हम लोग विजिट करें। तो दोस्तों, सशरीर जाने के लिए आपको बहुत ही साधना चाहिए, जैसे कि महाअवतारी बाबा को कहा जाता है गए थे। हमारे गुरुदेव भी एक बार गए हुए हैं, और काफी सारा लोग कहते हैं कि स्वामी रामचंद्र या नारायण दत्त शिमाली जी का भी नाम आता है। तो काफी लोग वहाँ पे गए हुए जिन्होंने अपने अपनी किताबों में उसका वर्णन किया है, वहाँ जाने का, किस प्रकार गए और क्या क्या वहाँ पे देखा। तो वहाँ पे देखते हैं कि किसी की उम्र नहीं बढ़ती है और सब सदा जवान रहते हैं, किसी को खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है और मून लाइट जैसा माहौल रहता है, ऐसा कुछ वर्णन है। आपको 2-4 किताबें रिकमेंड कर दूंगा, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, तो वीडियोस के अंदर 2-3-4 वीडियो ऐसे लेके आऊँगा जिनके अंदर में आगे भी जानकारी इसके बारे में दी जा सके। तो अभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हमारे पास अभी इतना ज़्यादा साधना करना या इतना ज़्यादा ये कुछ कर पाना कि हमेशा एक पूरा जीवन लगा देना साधना की तरफ, उसमें भी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती कि कोई अदर डायमेंशनल की यात्रा कर सके या अदर डायमेंशन की यात्रा कर सके। अदर डायमेंशनल एंटिटीज बहुत कम लोगों को दिखाई देती हैं, और कुछ लोगों को दिखाई भी देती है, तो उनकी अलग लेवल की एक दिव्य आई रहती है, तो उस तरीके से दिव्य दृष्टि के थ्रू दिखाई देते हैं। तो दिव्य दृष्टि से मतलब आप समझ गए होंगे आप लोग कि आप लोग चाहो तो आप लोग ट्रैवलिंग करके, एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके, कुछ अनुभव हमारे भी रहे इसमें एक्चुअली, कि कुछ अनुभव हमने लिया है उसका, वहां तक की जर्नी का। तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके अपने थर्ड आई के थ्रू आप चाहें तो यह यात्रा कर सकते हैं, और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। थर्ड आई के थ्रू आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग के थ्रू यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते एस्ट्रल ट्रैवलिंग का प्रयोग करने के लिए योगी गुरु के मार्गदर्शन में आप अपने थर्ड आई चक्र को ओपन करने का प्रयास करें, या थर्ड आई चक्र को थोड़ा बहुत भी एक्टिवेट करने का प्रयास करें। जब थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव होने लगता है तो आप ट्रैवलिंग करने लगते हो, जैसे हम लोग करवाते हैं। बहुत सारे आपको मिलेंगे रिव्यूज, अगर आप देखोगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए तो आप रिव्यूज देखोगे तो बहुत सारे बच्चे अभी जो कम एज वाले हैं वो कुछ ट्रैवल कर पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बट वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ या ऐसा कुछ एक ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में वो लोग आगे भी ट्रैवल करेंगे, और कुछ जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, वो दूर दूर तक भी ट्रैवल कर पा रहे हैं। बट सशरीर में गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपको किसी भी रूप में कौशिकी आश्रम या सिद्धाश्रम घुमा दिया जाएगा। वो भी एक समय आता, हो सकता है आपकी किस्मत में हो तो आप जा सकते हैं। फिलहाल के लिए आप थर्ड आई के ऊपर पूरा प्रयास करें कि किस तरीके से क्या करना है। अगर आपका थर्ड आई एक्टिव है, या आप थर्ड आई ऑलरेडी कुछ थर्ड आई के ऊपर काम कर रहे हो, और ऑलरेडी आप बॉडी लीव करते हो अपनी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे लीव करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये कि वो लोग चाहें तो उसमें ट्राई कर सकते हैं, रात को सोने से पहले या फिर ध्यान से पहले, या फिर आप चाहें तो जैसे ट्रैवलिंग करने के लिए आप प्रयोग करते हैं उस समय बैठ जाएं और अपने मन में आप प्रण करें 3 से 4 बार कि मुझे इस जगह पे जाना है। उस प्रण को करने के बाद आइज क्लोज कर लीजिए और उसके बाद आप बैठ जाइए। तो कुछ आपको अंधेरी गुफाएं और चीजें जो भी दिखाई देंगी उसको आप फॉलो करते जाइए, और आपकी थर्ड आई अपने आप रास्ता बना देगी वहां तक का। तो आपको कुछ नज़ारा, कुछ दर्शन करने को मिलेंगे। जो चीज़ें आपको दिखाई दें, कोशिश करें, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो तो हमें डायरेक्टली शेयर करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में भी शेयर करें कि आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि थर्ड आईएंस जो हैं, थर्ड आई स्टूडेंट्स जो हैं, उनको 100% इसमें सफलता मिलेगी। बाकी जो लोग न्यू हैं, अभी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अपनी थर्ड आई के ऊपर कुछ कुछ वीडियोस देख के थोड़ा सा प्रयास करें अपनी थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए। थर्ड आई को रब कर सकते हैं,
या आप ज्योति त्राटक भी कर सकते हैं थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए। दीपक त्राटक बताया जैसे कि मैंने, और बिंदु त्राटक भी आप कर सकते हैं अपनी थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए। और थर्ड आई के ऊपर पूरा ध्यान लगाएं और ब्रीदिंग हमेशा जब भी हो आप कोशिश करें ध्यान ऐसा जाए आपका कि आपकी जैसे थर्ड आई सांस ले रहे तो वहां पे आपको फील कर रहा है कि कुछ अप डाउन हो रहा है, तो आपको काफी सेंसेशंस और वाइब्रेशन आपको थर्ड आई चक्र पे मिलेगी, ये गारंटी है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है किसी प्रकार की और निःशुल्क सहायता चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लें। और यदि आप प्रॉपर थर्ड आई का कोर्स भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।